सर ये अर्ज कीजिएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में जलसे की इजाज़त मांगी थी और आपने जलसे की इजाज़त नहीं दी? नहीं, मेरे ख्याल में अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उनके वज़ीर आला सिंध से कल जो मुलाकात है वो शेड्यूल है और बाकी भी सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि हम वेलकम करते हैं, जहां वो जाना चाहता है, जिधर जाना चाहता है उनको बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उनका हक है ये सियासी तौर पे एक वज़ीर आला का। हमारे वज़ीर आला भी दूसरे सूबों में जाते हैं, उनको बिल्कुल हम मेहमान की तरह उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन ये दरखास्त है कि जो उनके वर्कर है कोई इस तरह नहीं हो कि किसी शादी हाल में घुस जाए, कोई फूड स्ट्रीट में घुस जाए, कोई होटल में घुस जाए। तो इन चीजों से थोड़ा सा इज्तनाब कर दें। जो रूट उनके साथ डिसाइड हुआ है उस रूट पे जाएंगे, हम पूरे सिक्योरिटी देंगे और पूरा उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। और जहां तक मेरा हल्का और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास का हल्का एक है बल्दिया टाउन NA 242, वहां आना चाहता है तो मैं खुद वहां पे एक मशहूर मोड़ है, मौज मोड़ कहते हैं, वहां मैं इस्तकबाल करूंगा और सिंधी अजरक टोपी उनको पहनाऊंगा। और वहां तादाद है PTI के वर्कर की भी है। वहां माजी में फैसल वाड़ा साहब यहाँ से MNA बनाया गया, यहाँ से MPA भी इनका बने थे माजी में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो वज़ीर आला है, जहां जाना चाहे उनको पूरी आजादी है। और बाकी उस जो आप जलसे के हवाले से है वो उनके ऊपर अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है अभी। गालबन वो इतवार के लिए दरखास्त दी थी उन्होंने। ठीक है, अगर इतवार के लिए भी दरखास्त दी थी तो आपके ज़ाती ख्याल में उनको इजाज़त मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ हर किसी को आइन के अंदर जो आर्टिकल 16-17 है वहां पे बिल्कुल हर शहरी को, हर सियासी पार्टी को जलसे जुलूस की इजाजत है, मगर कानून के दायरे में। इस तरह ना हो जिस तरह पंजाब में वो पंजाबी असम्बली में घुसे, लिस्ट दिया कुछ और घुसे कुछ। इस तरह फूड स्ट्रीट में जाने की, यकीनन फूड स्ट्रीट यहाँ कराची की बड़ी मशहूर है, एक बोर्ड बेसन कहते हैं, एक बंस रोड कहते हैं, वहां जो है ना वो मोटरसाइकिल खड़े करने की जगह नहीं है। वहां अगर वो 200-400 लोगों के साथ घुसेंगे तो यकीनन वहाँ फैमिलीज है, बच्चे है, खाना खाते हैं, तो वो डिस्टर्ब होंगे। और बाकी मैं अपनी तरफ से ये दावत दे रहा हूँ कि अगर वज़ीर आला साहब मेरी दावत कबूल कर दे, जो भी 20-25 इनके लोग हैं, मैं 200-400 लोगों को तो खाना नहीं खिला सकता हूँ, 20-25 उनके लोग हैं, वो कराची में कोई भी जगह का नाम ले, कोई भी होटल का नाम ले, तो मैं अपने जाती खर्चे पे उनको खाना खिला सकता हूँ, मेहमान नवाजी करने का मैं तैयार हूँ। चले जी, ये तो आपने बड़ी ऑफर कर दी है। मंदोखेल साहब, आपने 20-25 लोगों के खाने की जो ऑफर की हुई थी वो कायम दायम है या फिर अब वो भट्ट साहब की बात के बाद वो ऑफर वापस लेते हैं आप? तो सिर्फ इतनी कहूंगा कि भट्ट साहब की बात ठीक है, वो अपने तजर्बे के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन ये भी भट्ट साहब बता दे अगर उन्होंने ये नहीं किया है जो माजी में आप इनके बारे में कहते थे, तो फिर क्या आप अपना जुर्म मानेंगे जो पंजाब में इनके साथ सलूक हुआ? ये भी फिर तय करें नंबर एक बात। और मैं जुर्म मानेंगे ना माने साहब आपके मैं बताने लगा हूँ। आप जब कल शाम को बैठेंगे ना, ये कल जाएंगे, आपका ट्रैक जो कुछ आपने आज तक देखा, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या इन्होंने कोई जमहूरी तरीके से कोई एहतजाज किया है? मुझे इस बात का जवाब दें, मैं आपसे और कोई बहस नहीं करता। वो देखिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप भट्ट साहब ये जरा सुन ले कि हुकूमत सिंध वजीर आला का इस्तकबाल कर रहा है। हुकूमत सिंध प्रोटोकॉल कानून पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वजीर आला सिंध वजीर आला पुख्तनख्वा को दे रहे हैं। इसी तरह सबको आका, हम PTI को प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, हम वजीर आला सिंध को दे रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो है ना वो कानून और कायदे के मुताबिक जो है ना वो अपना वो करेंगे, जो भी दौरा है वो करेंगे। लेकिन बात आपकी है, अगर हम तो बार बार कहते हैं अगर कानून ने हाथ में लिए है या जलाओ गिराव किए है या पुलिस को मारना शुरू कर दिए, तो फिर यकीनन कानून हरकत में आएगी। ये बात तो मैं पहले ही करता रहा हूँ। ठीक है जी, आपकी कह रहे हैं कि कानून उस वक्त हरकत में आएगा जब कानून हाथ में लेंगे। तो अजहर भाई, रह गई एक बात रह गई जी है। जी जी फरमाइए। अजहर सदीक साहब के जरिए जो मैंने 20-25 लोगों को ऑफर किए, मैं इनको ऑफर करूं कि यहाँ एक बड़ी खूबसूरत जगह है कराची, समंदर के किनारे, 2 दरिया कहते हैं, वहाँ होटल है, वहाँ 20-25 लोगों को, अजहर सदीक साहब को भी दावत देता हूँ, आइए साथ में, इंशाल्लाह उनको खातिर तवाज़ु भी करो। और ये मैं जाती खर्च की बात करूँ, सिंध हुकूमत भी नहीं। और मेरा हल्का और शहबाज शरीफ का और मुखबर खास जो उठाया गया इस मरतबा मुस्तफ़ा कमाल के शक्ल में,
वहां पीटीआई का माजी में फैसल वाडा रह चुका है, पीटीआई का शहबाज शरीफ साहब भी यहीं से इलेक्शन लड़ता जी। है। वहां मैं सिंधी टोपी और अजरक का इनका इंतजार करूंगा। मार्च मोड बड़ा मशहूर है सर, लगे हाथ पे भट्ट साहब को भी बुला लेना, आप इनवाइट कर लें, भट्ट साहब को भी इनवाइट कर लें। हो सकता है कि आप जब बैठे हो तो शायद मुज़ाकरात का रास्ता भी हमवार हो जाए। यार ये भट्ट साहब खामखा भट्ट साहब अगर पिट गए तो फिर इनको अमन पर इल्जाम लगाएंगे कि ये देखो पीपल्स पार्टी वालों ने हमें पिटवा दिया, समझे ना। तो भट्ट साहब को ना बुलाए, भट्ट साहब अलग बात में आ जाए, लेकिन खामखा ये मार जाएगा। मेरी सुने कादर मंदो खेल साहब, मैं अगर आप बुलाएंगे मैं आप ऐलानी करूं, मैं आ रहा हूं, आप ये जरूरत करें। और दूसरी बात, एक मिनट, एक और बात, कादर मंदो खेल साहब, अच्छा सर, अजहर सिद्दीक साहब आपको लाहौर भी नजर नहीं आए, कराची भी नजर नहीं आएंगे। जी अजहर साहब, खाना मैं खिलाऊंगा आपको। भट्ट साहब, अजहर साहब, कहाँ खाना खाना है? अजहर साहब, मैं ये कहूंगा कि ये पीटीआई के लिए, वजीर आला के लिए एक टेस्ट केस है। अगर आपने कराची का दौरा पुरअमन किए, खुश आसलूबी से किए, वजीर आला सिंध से आपकी मुलाकात भी तय, आप यकीन करेंगे फिर जहां आप बलूचिस्तान या पंजाब जाएंगे, वो जितने भी करेंगे लोग पूरे पाकिस्तान आपके साथ होंगे कि सिंध में उन्होंने क्यों अफरा तफरी नहीं की। इसका मतलब पंजाब पुलिस बदमाश है। तो आपने ये साबित करना है कि आपका ये दौरा जो ना ये पुरअमन है और एक सियासी दौरा है, सरकारी दौरा है। मैं यकीन से आपको बताऊंगा, जब आप पंजाब जाएंगे, आपके साथ अगर पंजाब वाली ज्यादती करेंगे, पीपल्स पार्टी भी आपके साथ खड़ी होगी, बाकी जमातें भी खड़ी होगी आपके जी। अजहर साहब, आपका कड़ा इम्तिहान है, आपके लिए टेस्ट केस भी है जी। एक बात जी भट्ट साहब, अब आप आधे कादर मंदो खेल साहब आधे डर गए हैं, एक घंटा और गुजारने दे और पीछे आएंगे। कादर मंदो कादर मंदो खेल साहब अपने दिल की बात बता रहे हैं कि वहाँ ये ना करना, वहाँ ये ना करना। आहिस्ता आहिस्ता भट्ट साहब, आपकी बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कादर मंदो खेल साहब को समझ आ रही है, लेकिन अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब को समझ आ गई है। अजहर भाई,